Very good morning to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. So आज हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स के बारे में. आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट्स which can be induced by the drugs. हमें पता है कि drugs are given to the patient for the treatment of number of diseases, but those drugs lead to the certain kind of side effects in the patient. एंड सभी ड्रग्स जो पेशेंट्स में यूज किए जाते हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. कुछ ड्रग्स होते हैं वो माइल्ड काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स इंड्यूस करते हैं एंड कुछ ड्रग्स होते हैं वो सीवियर काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स इंड्यूस करते हैं. Before going about the classification of side effects and the adverse effects, let's first find out the difference between the side effects and adverse effects. ये दोनों टर्म्स में एक ह्यूज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में. साइड इफेक्ट्स, व्हेनेवर वी गिविंग ए ड्रग टू द पेशेंट, कुछ इफेक्ट्स साइड वाइज एग्जिस्ट करते हैं. वो इफेक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो उन इसलिए उनको होते हैं साइड इफेक्ट्स. दे आर नॉट, वो एक्सपेक्टेड नहीं किए होते. वो जो जो हम एक पर्टिकुलर ड्रग को किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, उस ट्रीटमेंट में जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट किया होता है उसके अलावा अगर कोई भी इफेक्ट वो ड्रग इंड्यूस करता है लाइक अल्सर्स एनीथिंग, सो दैट इज द बेसिकली द साइड इफेक्ट्स. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं. बट टॉकिंग अबाउट द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, as the name suggests, adverse means negative effects. So basically adverse if drug effects are those kind of effects which will always be a positive or always be the negative. वो जो इफेक्ट है वो एक ड्रग एक नॉर्मल डोज पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो नॉर्मल डोज हम पेशेंट में ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, या एक्सेसिव डोज पे भी इंड्यूस कर सकता है. सो बेसिकली अगर हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं. These are the negative effects or the negative consequences which is shown by a particular drug at normal dose or at a excessive dose or at a overdosage. So this is the difference between the side effects and the adverse drug effects. Now coming to the, let's discuss about the टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स. द एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट कैन बी डन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेस्ड अपॉन द सीवियरिटी. सबसे पहले बात करते हैं सीवियरिटी के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड द लीथल. दिस आर द फोर मेन क्लासिफिकेशन. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन इज माइल्ड. एज द नेम सजेस्ट माइल्ड, दिस आर द दोज साइड इफेक्ट्स जो इतने ज्यादा सीवियर नहीं होते हैं. दिस आर वेरी माइनर काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच आर इंड्यूस्ड बाय ए पर्टिकुलर ड्रग. फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर ड्रग के लेने के बाद आपकी स्किन पे पिंपल्स, रैशेस, कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाता है, आपको डिहाइड्रेशन हो रही है उस ड्रग को लेने के बाद, सो दैट इज अ माइल्ड काइंड ऑफ एन साइड इफेक्ट्स. और उस तरह के साइड इफेक्ट्स में आपको कोई भी एंटीडोट, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. वो एज सच अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और आपको कुछ भी ट्रीटमेंट में भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है. सो दे आर द माइल्ड काइंड ऑफ एन साइड इफेक्ट्स. टॉकिंग अबाउट द सेकंड काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट्स, दैट इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट्स. दिस आर द काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट्स व्हिच आर स्लाइटली मोर सीवियर देन द माइल्ड. वो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होते हैं एज कंपैरिजन टू द माइल्ड काइंड ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट्स. इफ आई टॉक अबाउट द मॉडरेट काइंड ऑफ एन साइड इफेक्ट्स, इस तरह के साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि हाँ आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट थेरेपी को चेंज करेगा, उस ड्रग को हटा के किसी और ड्रग को आपको दे सकता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मॉडरेट काइंड ऑफ एन साइड इफेक्ट्स व्हिच कैन हैपेंस इन द पेशेंट. Now coming to the severe side effects, these are the very dangerous kind of a side effect, lethal kind of a side effects. इस तरह के साइड इफेक्ट की अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो सपोज एक पर्टिकुलर ड्रग को लेने के बाद आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो गया. सपोज उस ड्रग ने आपके लीवर को कुछ नुकसान पहुंचाया, किडनीज को कोई नुकसान पहुंचाया, बिकॉज ऑज वी नो यही दो ऑर्गन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ड्रग का टारगेट हो सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट्स. So third type of side effect is severe, which is a life-threatening kind of a side effect. Example is any permanent damage to organ caused by a particular drug that come under the severe kind of a side effects. इस तरह के साइड इफेक्ट्स में आपको कम्प्लीटली उस ड्रग को इलिमिनेट करना होता है
ठीक है, आपको आपको बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और नंबर ऑफ सीवियर इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. ओके, so that's what is a severe kind of a side effects, lethal side effect. This is the most dangerous and the most toxic kind of an adverse effects. जैसे आपने सुना होगा कई बार एक रॉन्ग ड्रग लेने के बाद पेशेंट की डेथ होगी. So that is an example of lethal kind of an side effects. So that's why to prevent the lethal kind of side effects, the doctor should be very cautious while prescribing the certain drugs to the patient. ओके, इसीलिए डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी पूरी हिस्ट्री को इवेलुएट करते हैं ताकि आपको इस तरह के साइड इफेक्ट्स ना हो, क्योंकि इस तरह के साइड इफेक्ट्स में यू आर सस्पेक्टेबल टू इवन द डेथ बाय ए पर्टिकुलर ड्रग. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ड्रग बेस्ड अपॉन द सीवियरिटी. माइल्ड बोला हमने, मॉडरेट, सीवियर एंड द लीथल. टॉक्सिसिटी के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है. अब बात करते हैं, we can also classify the side effects of a drug based upon the other classification. Okay, with type A, type B, type C, type D and type E. This is the 5 type of side effects. Okay, the first type of this is type A. इसको augmented भी बोला जाता है और इसको dose dependent kind of side effects भी बोलते हैं. मतलब इस तरह के ड्रग जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पहले से एक्सपेक्टेड होते हैं, कि जैसे पहले से एक्सपेक्टेड होते हैं एंड उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसी की वजह से ही वो साइड इफेक्ट्स आते हैं. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको इजीली क्लियर होगा. जैसे कि इंसुलिन, वी आर गिविंग द इंसुलिन टू द डायबिटिक पेशेंट. हम इंसुलिन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. अब हमें पता है कि वो इंसुलिन पेशेंट की बॉडी में जाके ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा. सो बेसिकली द हाइपोग्लाइसीमिया. सो हाइपोग्लाइसीमिया इज अगेन द काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स. में पता ही है कि वो ड्रग लेने के बाद उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा ही. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट्स. सिमिलरली हाइपरटेंशन के पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, तो जब उसको हाई बीपी के लिए ड्रग देते हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी, हमें पता होता है कि वो ड्रग लेने के बाद उसका बीपी रिड्यूस्ड हो जाएगा. So reduction in the BP is again a kind of a side effects. So these are the kind of a side effects which are basically depend upon the mechanism of action. Okay, अब coming to the type 2 kind of type B जिसको हम बोलते हैं, इसकी B का नाम क्या है? B को बोलते हैं bizarre kind of a reaction. This is the kind of a reaction which are not dose dependent. इनका डोज के साथ कोई लेना देना नहीं होता. अगर हम नॉर्मल डोज पे भी पेशेंट को देते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स इंड्यूस कर सकते हैं. बट इस तरह के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मेजरली होस्ट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. होस्ट फैक्टर्स का मतलब क्या है? अब सर्टेन ड्रग्स लेने के बाद कुछ पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं. मतलब सपोज हमने एक पेनिसिलिन ड्रग है, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, वी ऑलरेडी नो, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है. बट अगर हम पेनिसिलिन ड्रग सपोज हमने 4 पेशेंट्स को दिया, चारों पेशेंट्स में इन्फेक्शन को ट्रीट करना था, हमें चारों पेशेंट को दिया, बट आउट ऑफ दैट 4 पेशेंट, 1 पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस को नोटिस किया गया. So it means that 1 patient is allergic to the penicillin, or in that 1 patient penicillin is inducing the side effects. So these are the kind of side effects which are basically depend upon the host factors, whether the host is allergic to that particular drug or not. So this is a type B, bizarre kind of a reactions. Okay, उसके बाद आते हैं टाइप C kind of a reaction. C का मतलब होता है क्रोनिक एक्सपोजर. क्रोनिक एक्सपोजर का मतलब क्या है कि अगर एक पेशेंट एक पर्टिकुलर ड्रग को लॉन्ग टाइम के लिए लेता है, उस लॉन्ग टाइम के एक्सपोजर की वजह से वो ड्रग्स साइड इफेक्ट्स इंड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक्स. We already know that analgesics are the painkiller medicines which are used for the treatment of pain in the various organs. Okay, so basically analgesic neuropathy, this is the one of the side effects which is the example of type C kind of adverse drug reactions. What actually happens is that when patient take the analgesic for the long period of a life, और कुछ ना कुछ वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई पेन किलर ले रहा है, तो एक दिन उसमें एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है. न्यूरोपैथी का मतलब क्या है? नंबनेस. आपको सेंसेशन नहीं हो पाती, सेंसेशन जो होगी वो आपकी काफी पार्ट्स में बंद हो जाएगी, जिसको बोलते हैं नंबनेस और काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, आपके बहुत सारे पार्ट्स नर्व्स नंब हो जाएंगी. सो दैट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ एन एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी kind of a thing. So type C is after the chronic exposure. Clear? उसके बाद आते हैं
type D kind of a adverse drug reaction, delay. This is the kind of a adverse drug reaction जो suppose आपने आज drug लिया तो ये साइड इफेक्ट्स आपको आज नहीं होंगे, आपको आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इस तरह के साइड इफेक्ट्स आप में फाइंड आउट होंगे. तो दिस इज द टाइप डी काइंड ऑफ एन साइड इफेक्ट्स जिसको हम डिलेड काइंड ऑफ एन साइड इफेक्ट्स बोलते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन टाइप इज टाइप ई. ई मतलब एंड ऑफ ट्रीटमेंट और एंड ऑफ थेरेपी. सो दिस इज द काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम विथड्रॉल रिएक्शंस भी बोलते हैं. क्या होता है कि जब कुछ ड्रग्स में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो उन ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाती है. तो जब हम उस ड्रग को स्टॉप कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेट करना तो उसके बाद उस ड्रग की वजह से हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आते हैं. I'm going to explain it with the example. Suppose patient is on the medicines, on the insomnia medicines. Patient जो sleeping pills पे है, वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है एंड डॉक्टर ने उसको और साइकेट्रिस्ट ने उसको नंबर ऑफ मेडिसिन दी हैं जो जिससे उसकी स्लीप उसमें नेचुरल नहीं आ रही, तो उस उन ड्रग्स की वजह से उसमें स्लीप प्रोड्यूस हो जाएगी. बट व्हेनेवर यू आर टेकिंग दिस काइंड, जब आप इन ड्रग को स्टॉप कर देते हैं लेना तो उसके बाद क्या होता है आपकी जो आपको वो स्लीप उन पे डिपेंड हो चुकी होती है, तो आपको दोबारा से स्लीप नहीं आएगी, तो फिर से आपको उन ड्रग्स को ही लेना पड़ेगा. सो दैट इज अ काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स व्हिच मेजरली हैपन बिकॉज ऑफ द विथड्रॉल रिएक्शन, बिकॉज जिसको बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस. क्लियर. सो इन दिस वीडियो हमने आज, अगर मैं पूरा समराइज करना चाहूँ, हमने पढ़ा कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं एडवर्स इफेक्ट्स की, हमने पढ़ा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लीथल. उसके बाद हमने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई. I have explained every adverse effect with an example, so I hope you are clear with my explanation about the side effects and adverse effects. Okay, so ये difference पता होना काफी important है as a pharmacist or as a medical student. Okay, so we will discuss in the next video, next topic in next video. So thank you. We will meet in the next video. Thank you.